आइए आज हम लोग सीखते हैं नाड़ी शोधन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाड़ी शोधन क्या है, नाड़ी शोधन के फ़ायदे क्या हैं, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या फ़र्क है और नाड़ी शोधन को सही तरीके से कैसे किया जाए ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। नाड़ी शोधन के पूरे जो बेनिफिट्स हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। ओके, तो नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन, नाड़ी और शोधन दो शब्दों से बना है। नाड़ी मीन्स आपके बॉडी में जो प्राणवाहक नाड़ी हैं, ओके, जिनके थ्रू आपके प्राण शरीर में चल रहे हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे कुल 72,000 नाड़ियाँ हैं हथयोगा प्रदीपिका और गोरख संहिता के अनुसार, और शिव संहिता के अनुसार 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं, जिसके जरिए हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह हो रहा है। तो नाड़ी का मीन्स उन नाड़ियों से है, नाड़ियों का संबंध। और शोधन वर्ड जो है, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो हमारे शरीर में ये 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं शिव संहिता के अनुसार, या जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हथयोगा प्रदीपिका के अनुसार और गोरख संहिता के अनुसार, इनका प्यूरिफिकेशन करता है नाड़ी शोधन। तो प्यूरिफिकेशन से क्या फ़ायदा है? हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, कुछ भी बीमारियां उत्पन्न होती है, प्राणिक ब्लॉकेज के चलते उत्पन्न होती है। तो इन प्राणवाहक पथ में जब ब्लॉकेज आते हैं तब उस एरिया में प्राण का सप्लाई नहीं हो पाता और उसके जरिए बीमारियां शुरू होती हैं। नाड़ी शोधन हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, जिससे हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस है वो सही से काम करते हैं। हमारा जो माइंड है वो काम अवस्था में जाता है, माइंड हमारा शांत होता है। ओके, एंड हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है हमारे शरीर में अच्छी तरह से नाड़ी शोधन करने से। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में मुख्य फ़र्क जो है, मेन डिफरेंसेस जो हैं, वो है कि अनुलोम विलोम में रेशियो नहीं होता, ब्रीदिंग का कोई काउंट नहीं होता, और नाड़ी शोधन जो होता है उसमें एक रेशियो होता है। जैसे आप 1:2 का रेशियो अगर रखते हैं तो आप 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, 10 सेकंड एक्सहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, 10 सेकंड एक्सहेल कर रहे हैं, इस तरह से। साथ ही अनुलोम विलोम में बंधा या कुंभक का यूज़ नहीं होता, वो एडवांस प्रैक्टिस में, बट नाड़ी शोधन में बंधा और कुंभक यूज होते हैं, वो एडवांस प्रैक्टिस के लिए है, बट ये डिफरेंस है मेन। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से नाड़ी शोधन किया जाता है। सबसे पहले तो जो मेन बात है, जो मुख्य बात है कि आप नाड़ी शोधन को सबसे बेस्ट अगर होगा आप पद्मासन में ही कर पाए। तो अगर आप पद्मासन में नहीं कर सकते तो आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन और सिद्धयोनि आसन, किसी भी आसन में आप कर सकते हैं, बट इसको पद्मासन में ही करना सबसे अच्छा बताया गया है। और इसमें कोई भी प्राणायाम करते समय, सिर्फ नाड़ी शोधन ही नहीं, कोई भी प्राणायाम करते समय आपका शरीर जो है बिल्कुल स्थिर ही होना चाहिए। ओके, आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद होनी चाहिए। किसी भी प्राणायाम में आपका जो चिन है वो फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए, आपका जो टॉप ऑफ द हेड है वो रूट के पैरेलल होना चाहिए। ओके, ये बातें कुछ हैं जो मतलब आपको हर एक प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है। पहली बात शरीर की अवस्था यही हुई। और दूसरी बात, जो आपका मुद्रा है, जो आपको लेफ्ट हैंड है वो चिन मुद्रा में जाएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो चिन मुद्रा में जाएगा। ओके, चिन मुद्रा में बहुत लोग ऐसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अंतर्मुखी होते हैं तो ये लूज़ होकर ये छूट जाता है, इसलिए आपको इंडेक्स को ऊपर से दबाना है, तो ये क्या है, ये लॉक हो गया। और जब आप अंतर्मुखी भी होते हैं, आपका हाथ बिल्कुल ढीला छूटता है तो भी ये लॉक छूटता नहीं है। आपका लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में, और जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड जो है इसको बहुत लोग इस तरह से करते हैं नाड़ी शोधन। ओके, इस तरह से, मतलब इससे स्विच करते हैं, राइट लेफ्ट ऐसा नहीं। तो हमारी जो पांचों उंगलियां हैं ये 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ओके, ये पांचों उंगलियां 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम इस तरह से नाड़ी शोधन करते हैं, हम अपने नॉस्ट्रिल्स को वायु और आकाश तत्व से टच करते हैं, ये गलत कहा गया है। तो नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे उत्तम मुद्रा है नासिकाग्र मुद्रा। ओके, इस तरह से इंडेक्स और मिडिल एक साथ, रिंग और लिटिल एक साथ, और थंब एक साथ। तो इंडेक्स और मिडिल को आईब्रो सेंटर पे टिकाते हैं और इससे स्विच करते हैं नॉस्ट्रिल्स को, या फिर शंख मुद्रा, इंडेक्स और मिडिल को बंद करते हैं इस तरह से और इस दोनों से स्विच करते हैं। सो इस तरह से। ओके, इंडेक्स मिडिल को आईब्रो सेंटर पे रखते हैं, राइट को ब्लॉक, लेफ्ट से खाली, फिर इस तरह से स्विच किया जाता है। या फिर ये 2 फिंगर को क्लोज करके रिंग और लिटिल फिंगर से इस तरह से स्विच किया जाता है।
तो ये तो हुई मुद्रा की बात, हाथ की अवस्था की बात। तो आपको भी ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको या तो इस तरह से स्विच करना है या फिर इस तरह से स्विच करना है। इंडेक्स और मिडिल को आईब्रो सेंटर पे इसलिए टिका जाता है क्योंकि आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान रहे। तो ये हुई मुद्रा की बात। उसके बाद जो नाड़ी शोधन है, सबसे पहले आप या तो नासिका की मुद्रा में करिए या शंख मुद्रा में करिए। सबसे पहले आपको राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करना है, राइट को ब्लॉक करना है, लेफ्ट से कंप्लीट एक्सेल करना है, जितनी सांस है उसको बाहर छोड़नी है, फिर लेफ्ट से सांस लेना शुरू करना है, फिर लेफ्ट को ब्लॉक करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ओके, सो जिधर से आप छोड़ रहे हैं आपको वहीं से लेना है सांस। आप लेफ्ट से पूरा खाली कर दिए, लेफ्ट से इनहेल किए, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल किए, लेफ्ट से एक्सेल किए। ओके, तो ये जो पाथवे है आपका, जो मतलब क्रिया है ये सांस की, तो इस तरह से चलनी चाहिए। अब इसमें किस तरह से रेशियो डालेंगे, मान लीजिए हम राइट को ब्लॉक करते हैं, लेफ्ट से पूरा एक्सेल कर दिए, सांस छोड़ दिए, सो राइट को ब्लॉक कर देंगे, लेफ्ट से पूरी तरह से एक्सेल कर देंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। मान लीजिए 5 काउंट ऑफ इनहेल करते हैं, सांस आप ले रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर चेंज करेंगे, राइट से छोड़ेंगे 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर पुनः राइट से लेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये एक चक्र हुआ और ये जो 5:10 है मीन्स 1:2 का रेशियो हुआ। ओके, इसको प्रारंभ में आपको 1:1 के रेशियो पे ही करना है। सबसे पहले आप 5 इनहेल करेंगे, 5 छोड़ेंगे, 5 इनहेल करेंगे, 5 छोड़ेंगे, उसके बाद 5 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाए, 7 इनहेल करेंगे, 7 एक्सेल करेंगे, 7 इनहेल करेंगे, 7 एक्सेल करेंगे, 7 में प्रैक्टिस हो जाएगा, 10 में करेंगे, जब 10 में हो जाएगा तो 1:2 में करेंगे। ओके, मतलब 5 इनहेल करेंगे, 10 एक्सेल करेंगे, 5 इनहेल करेंगे, 10 एक्सेल करेंगे। ओके, तो ये तो रेशियो की बात हुई और मुद्रा की बात हुई, बट इस पूरे अभ्यास में आपका शरीर स्थिर, आंखें बंद, लेफ्ट हैंड मुद्रा में होना चाहिए और श्वास लेते और छोड़ते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सिर्फ आपको पता होगा। ओके, और इसको करते वक्त पूरी तरह से स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, चिन को फ्लोर के पैरेलल रखना है और जो आपका टॉप ऑफ द हेड है और रूप के पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं डेमो इसका किस तरह से किया जाना चाहिए। ओके, तो मैं आपको जस्ट सुखासन में दिखा रहा हूँ। वो सुखासन में बैठ जाना है, लेफ्ट हैंड को मुद्रा में रखना है, याद रहे इंडेक्स को ऊपर से दबाया जाता है क्योंकि अगर अंतर्मुखी होने से ये टच छूट ना जाए, ये आपको मुद्रा छूट ना जाए, तो इंडेक्स को ऊपर से दबाया जाता है। इसको रखते हैं इस तरह से नी के ऊपर, आइदर इस तरह से या फिर इसको आप पलट के रख सकते हैं। पलट के रखना ही अच्छा है क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग ध्यान में हैं तो हम लोग जैसे अंतर्मुखी होता है आपके हाथ ऑटोमेटिक टर्न हो जाते हैं, तो बेटर रहेगा आपको आप इस तरह ही रखें अपने ऑपोजिट हैंड को। आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर रखेंगे, राइट को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से पूरा सांस खाली कर देंगे। मैं 1:1 उसके बाद 1:2 का रेशियो एक एक राउंड करके दिखा रहा हूँ। ओके, लेफ्ट से इनहेल, सो ये 1:1 का रेशियो था, 5:5 का। ओके, अब 1:2 का रेशियो देखते हैं। राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से पूरा सांस खाली कर देते हैं, सो ये था नाड़ी शोधन। ओके, 1:2, 1:1 एंड 1:2 का रेशियो में इसको 1:1:1:1 या 1:1:1 में इस रेशियो में क्या होता है कि जब आप 1:1:1 बोलते हैं, ओके, मतलब
ओके, फर्स्ट कुंभक। ओके, जब हम सांस अंदर लेके रोकते हैं उसे अंतकुंभक कहते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ के रोकते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। तो जो ये रेशियो है ना 1:1:1, 1 मतलब इनहेल कुंभक 1 एंड एक्सेल 1, मीन्स आप 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड अपनी सांस रोक रहे हैं, फिर 5 सेकंड सांस छोड़ रहे हैं, फिर 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड सांस रोक रहे हैं, 5 सेकंड सांस छोड़ रहे हैं। तो ये 1:1:1 का रेशियो हुआ। और 1:1:1:1 मतलब 4 बार जब रेशियो देते हैं तो मतलब 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड होल्ड। तो ये जो होल्ड है ये डिफरेंट पर्पस में यूज होता है, डिफरेंट थेरेपी के पर्पस में यूज होता है, आपके बॉडी को एनर्जाइज करने में यूज होता है, क्रिया योग में यूज होता है। तो आपको क्रिया में नहीं जाना है, आपको जस्ट बेसिक प्रैक्टिस करना है 1:1 का, जो आपको 5 इनहेल करना है, 5 एक्सेल करना है। और जब आप एडवांस करें, थोड़ा सा जब आपकी अभ्यास हो जाए तो आप 5 सेकंड तक इनहेल, 10 सेकंड तक एक्सेल, या फिर हो सकता है आप 7 सेकंड तक इनहेल करें, 14 सेकंड तक एक्सेल करें। ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत लोग 7 सेकंड का इनहेल भी नहीं कर पाते हैं। तो 7:14 का रेशियो आप टारगेट लीजिए पहले। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो के बारे में जो भी जानकारी हो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो आपको अगर कुछ भी पूछना हो योग से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है विष्णु, मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ, मुझे कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। तो आप कुछ भी चाहे तो फ्रेंकली मुझे पूछ सकते हैं। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग जान सकें, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, ताकि भविष्य में मैं जो वीडियो बनाऊँ उसे आप देख सकें। बहुत सी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, जैसे कि लोग एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पार्क में या सड़क के किनारे प्रैक्टिस करते हैं तो वो गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि वो सही ढंग से प्रैक्टिस करें। आप अपना टाइम दे रहे हैं तो आपका टाइम सही से यूटिलाइज़ हो। अगर आप प्रैक्टिस करते समय, प्राणायाम के समय आंखें खुली रखते हैं, आपका बॉडी मूव करता है, आपका बॉडी अगर अलाइन नहीं है, आप गलत मुद्रा लगाते हैं, तो प्राणायाम का कोई खास फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको जागरूक करना। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप और सही ढंग से प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।